क्या अंकों में भी वह जादू हुआ करता है कि यदि हम कोई अंक अपनी जेब में लिखकर डाल लें तो धन आने लगे, काम बनने लगे, सफलता मिलने लगे? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और आपको एक ऐसा ये 5 अंक बताएंगे जिन 5 अंकों को लिखकर यदि आप अपनी जेब में डाल लेंगे तो जितना सोचेंगे उससे कहीं अधिक मिलने लगेगा। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे होता है? दोस्तों, सबसे पहले तो वह अंक क्या प्रदर्शित करता है, उस अंक का संकेत क्या है, यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। और जब आप उसकी सांकेतिक भाषा को जान जाएंगे तो वह अंक देखते ही वह जिसको प्रदर्शित करता है आपके मस्तिष्क में बैठ जाएगा कि ये अंक क्या कह रहा है। और जब मस्तिष्क किसी चीज को कैच करने लग जाता है तो मस्तिष्क उसी दिशा में काम भी करना शुरू कर देता है। मैं जो बात बताने जा रहा हूं दोस्तों, वह छोटी बात नहीं है। देखने में आपको लगेगा कि ये अंक हैं, इनसे क्या होगा, लेकिन जब आप जेब में लिख कर रखेंगे और आप इससे अपने मस्तिष्क को जोड़ेंगे तब आपको पूरा पता चलेगा कि हाँ, इन अंकों से सब कुछ होता है, जो मांगोगे वो मिलता है, इच्छा भी पूरी होती है, धन भी आता है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे उस अंक की जो इन 5 अंकों में पहला अंक है, वह है 0, 0, शून्य। शून्य अंक, उसके बाद में 1 अंक, उसके बाद में 2 का अंक, फिर 8 का अंक और फिर 9 का अंक। यानी इस संख्या को हम पढ़ें तो 0, 12, 89। देखने में यह 0, 12, 89 है, पर इसमें 5 अंक हैं। अब प्रथम अंक से हम शुरुआत करके सबसे पहले बताते हैं कि आपके मस्तिष्क को कहां से क्या चीज उपलब्ध होगी। और जब आप इसका सारांश समझ जाएंगे, इसका दृष्टिकोण समझ जाएंगे, तो वह आपको मिलने लगेगा जो आपकी इच्छा है। 0 यानी शून्य। शून्य से ही हर चीज का प्रारंभ होता है। यहां पर प्रारब्ध में भी शून्य और यहां संख्याओं में भी शून्य, और शून्य में जो व्यक्ति चला जाता है वही परमेश्वर को प्राप्त करता है। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहले बाहर से मन को हटाओ, अपने शून्य में चले जाओ। जब आप शून्य में चले जाएंगे तब आपको समझ लेना आप अपने परमेश्वर से जुड़ जाएंगे। यानी शून्य जो अंक है, यह संकेत है परमपिता परमेश्वर का। जब भी आपके सामने ये संख्या आएगी तो शून्य देखते ही आपको परमेश्वर की याद आएगी। जो आपने ये संख्या अपने कागज पर लिखी, इसमें शून्य देखते ही परमेश्वर की याद आएगी। और उसके बाद संख्या है 1। 1 होता है मैं स्वयं। यानी जन्म कुंडली में ये 1 जो पहला जहां से प्रारंभ होता है, प्रथम घर जो होता है, वह लग्न का घर होता है। वहीं से पूरी कुंडली का विश्लेषण होता है। और प्रथम घर हमारा तन होता है, हमारा शरीर होता है। यानी कि परमेश्वर के बाद मैं और मेरा अब आगे जो कदम चलने का है, वह कदम आता है 2।
जीरो के बाद एक, एक के बाद दो, दो दूसरा घर जो जन्म कुंडली का है वह धन का भाव होता है। और दोस्तों दूसरा स्टेप ही हमारा धन का है। जब हम चल देते हैं तो हम धन की ओर बढ़ रहे हैं। प्रथम परमेश्वर, दूसरा मैं, तीसरा मैं धन की तरफ बढ़ रहा हूं। और चौथा जो नंबर है 8 नंबर, वे हमारी आयु का स्थान होता है। यानी हमारी आयु जितनी अधिक होगी हम उतनी ही संपत्ति एकत्रित करेंगे, जितना सोचेंगे उससे 1000 गुना करेंगे। जिसको यही नहीं पता कि भाई उसकी उम्र ही 4 दिन की है, 1 महीने की है, वो क्या संपत्ति अर्जित करेगा। सबसे पहले अपने आयु के बारे में लेकर के चले कि मुझे जीना है, अभी और जीना है, बहुत जीना है। उससे आपकी आयु भी बढ़ने लगेगी और आपकी संपत्ति भी अर्जित होने लगेगी। ये जन्म कुंडली में जो 8वां स्थान है वह आयु का स्थान हुआ करता है। दोस्तों अब मैं 9वें स्थान की बात करूं, 9वें अंक की बात करूं, इससे पहले अब मैं आपसे एक ही बात कह सकता हूं कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हुआ है वो सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को दबा दें, आल लिखा है तो आल को दबा दें। दोस्तों कमेंट्स में जय माता दी, जय सिया राम, हर हर महादेव, जो आपको अच्छा लगे वो लिखना ना भूले, वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों जब हम इतनी बातें आपसे बताते हैं तो हम तो छोटा सा ही आपसे बात करते हैं कि ऐसा कर लिया करें, और फिर ऐसा करने में आपका कुछ जाता भी नहीं है। दोस्तों आ जाते हैं हम अपने अंतिम अंक पर, और वह अंक है 9 यानी 9। तभी तो आपकी संख्या होगी 0 12 9 80। और ये जो 9 यानी 9 का अंक है ये भाग्य का अंक है। दोस्तों जन्म कुंडली में 9वां स्थान भाग्य का हुआ करता है। और दोस्तों जैसे ही आपकी 9 पर दृष्टि पड़ेगी तो समझ लेना आप अपने भाग्य पर दृष्टि डालते हैं, और जैसे आप अपने भाग्य पर दृष्टि डालेंगे तो आपका भाग्य भी उदित होने लगेगा। दोस्तों अब सारांश में एक छोटी सी बात, 0 से परमात्मा, 1 अंक से मैं, 2 अंक से धन, 8 अंक से हमारी आयु की वृद्धि और 9 अंक से भाग्य का चमकदार होना। दोस्तों यह संख्या आप अपने कागज पर लिखें और अपनी जेब में डालें। और दोस्तों बस एक काम और करना है, अब जब जेब में डाल लेते हैं तो रोजाना इसको एक बार जेब में से निकाल करके देख लिया करें। और जब आप देखेंगे ना तो जहां जहां मैं बोलता हूं कि 0 पे दृष्टि डालते ही परमेश्वर, 1 पर दृष्टि डालते ही मैं, 2 पर दृष्टि डालते ही धन, 8 पर दृष्टि डालते ही मेरी आयु का विकास, 9 पर दृष्टि डालते ही मेरा भाग्य चमक रहा है, बस ये है आपको रोजाना एक बार देख करके और अपने मन में ऐसा सोचना है दोस्तों। और जब आपका मन यह है इस बात को ग्रहण करने लग जाएगा कि मैं क्या देख रहा हूं, तो समझ लेना दोस्तों मन उस दिशा में अग्रसर भी होने लग जाएगा और आपको उस मंजिल तक पहुंचा देगा जहां आपने पहुंचना है। इन अंकों में वह जादू हुआ करता है, लेकिन इन अंकों को देखने का दृष्टिकोण होना चाहिए दोस्तों। यदि अंकों को आप अपने दृष्टिकोण से देखते हैं तो समझ लेना जितना सोचोगे उससे 1000 गुना मिलेगा। दोस्तों आजमा करके देख लेना। मैं छोटी बातें जरूर किया करता हूं, मैं देखने में आपको छोटे उपाय जरूर बताया करता हूं, लेकिन इनका परिणाम बहुत बड़ा निकलता है दोस्तों।
करके देखें, इसका लाभ उठाएं। और आप पूछेंगे कि ये किस दिन लिखें, कब लिखें, क्या नहा कर लिखें, क्या पूजा पाठ के सामने लिखें, मंदिर के सामने लिखें। दोस्तों, आप इस अंक को कहीं भी, कैसे भी, किसी भी शाही से बस लिख लेना, कागज पर अपनी जेब में रख लेना। दोस्तों, किस दिन फट जाए कागज और लिख करके डाल लेना, उसका कागज का क्या जाता है। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।